वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों। आज हमें एक सूचना मिली है कि एक गौ माता है जिसने बच्चे को जन्म दिया। यहाँ पर भूखी प्यासी भटक रही थी और दूध भी नहीं मिल रहा था बच्चे को, बड़ी विकट स्थिति में थी। तो यहाँ पर हमारे साथी रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं। हम और हमारी टीम किस तरह से रेस्क्यू करते हैं वो पूरा सारा वीडियो आप एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि किस तरह से गौ सेवक अपनी दिन रात निस्वार्थ भाव से गौ सेवा देता है। गौ माता को उन्हें जान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गौ सेवकों को। यहाँ पर हमने सबसे पहले गौ माता को पकड़ने के लिए रस्सा मंगवाया, फिर यहाँ पर गुड़ मंगवाया गौ माता को पकड़ने के लिए। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हमारी टीम ने गौ माता को पकड़ा है और छोटा सा बच्चा साथ में देखिए, जो भूखा प्यासा इस भयंकर गर्मी में दर दर भटक रहे थे, माँ और बच्चे दोनों। जैसे ही गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया तो मालिक ने देखा दूध नहीं आया गौ माता के, तो जैसे ही घर से हाथों हाथ बाहर डाल दिया, घर से निकाल दिया गया। ये स्थिति है हमारे देश में वर्तमान समय में। जो हम बोलते हैं गौ माता हमारी पूज्य हैं, हमारी माँ हैं, हम माँ के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो धरातल पर स्थिति है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस तरह कहीं गौ माताएँ हैं जो भूखी प्यासी भटकती हैं और बच्चों को जन्म दे देती हैं, और उनके मालिक जब दूध नहीं देते तो उन्हें घर से निकाल देते हैं। जब ये प्लास्टिक कूड़ा कचरा खाती हैं तो इन्हें दूध कहाँ से मिलेगा। हमें इन्हें भरपेट चारा पानी तो हम खिलाते नहीं हैं, ये दर दर भटकती हैं। और जब बच्चे को जन्म देती हैं तो एक बार देखते हैं कि दूध देते हैं तो अपने घर में ले लेते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद करते हैं गौ माता तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। इस हालत में ये गौ माता घूम रही थी। ये साथियों एक गौ माता नहीं है, ऐसे हमारे देश में हजारों गौ माता हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं। रोडों पर ही कहीं भी ऐसे भूखी प्यासी दर दर भटकती हैं। कहीं तो इन बच्चों को आवारा कुत्ते, छोटे सा बच्चा है, खा जाते हैं। तो हमारी टीम ने इन्हें प्रयास किया था कि इनके बच्चे को आवारा कुत्ता ना खा जाए या भूख प्यास से तड़प तड़प कर बेमौत न मर जाए। इसलिए हमने सबसे पहले इनका रेस्क्यू किया और यहाँ से एक गौशाला में शिफ्ट करवाएंगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम गौ माता और बच्चे को सुरक्षित रख सकें, इन्हें दूध पिला सकें। हमें तो सिर्फ यहाँ पर जो चारा पानी खिला रहे हैं इतनी ही व्यवस्था है। हमारे पास इतनी संस्था है नहीं, नहीं कोई सरकारी हमें सहयोग मिल रहा है। आप लोगों के सहयोग से जितना हमें मिलता है हम उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पर जिस गौशाला में हमारी टीम लेकर जाएगी वहाँ पर साथियों इस गौ माता के लिए वहाँ पर कम से कम 11,000 की तो रसीद कटानी पड़ेगी और गाड़ी का भाड़ा भी देना पड़ेगा। ऐसी कई समस्याएं हैं जो आजकल गौशालाओं में भी हम ऐसी गौ माता कहीं भी हमें भूखी प्यासी भटकती कमज़ोर हो हॉस्पिटल भेजते हैं और ऐसे बच्चों को जन्म दे देती हैं। तो कोई भी गौशाला निस्वार्थ इस गौ माता को नहीं लेता है, सबसे पहले उनके लिए रसीद कटानी पड़ती है। तो कहीं समस्याएं हैं, ऐसी कहीं गौ माताएँ हैं, कहीं नंदी महाराज हैं जो दर दर भटक रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ये बेजुबान जीव हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी दर्द, इनके जो आंसू टपक रहे हैं, इंसानियत के नाते हमें तो समझना चाहिए इस विकट परिस्थिति में अब इस पर संकट है इन गौवंश पर, तो आप सबको मिलकर इन्हें सहयोग देना चाहिए। और इस संकट की घड़ी में जो गौ माता के लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करे, उनके लिए कम से कम आप समर्थन सहयोग तो कर सकते हो। आप सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम व्यवस्था चल रही है। तो हम चाहते हैं कि जो ये गौ माता भटक रही है दर दर, ऐसे और कोई गौ माता न भटके, उनके लिए हम जो सोशल मीडिया पर वीडियो लगाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, हमें सहयोग भी दे रहे हैं, मोटिवेशन भी मिल रहा है और हमारी टीम को एक नई ऊर्जा भी मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करते रहे और हम सेवा करते रहेंगे और नए नए वीडियो आपको धरातल पर जो गौवंश की स्थिति है वो हम आपको दिखाते रहेंगे, ताकि आपको भी और सभी सनातन भाइयों को पता तो चलना चाहिए कि हमारे देश में हमारी गौ माता की क्या हालत है और क्या नहीं है। जो हमारी टीम ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचती है
जहाँ पर असंभव को संभव किया है। ऐसे जो गौसेवक के कार्य हैं वो आप अद्भुत गौसेवा कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी निस्वार्थ भाव से सभी युवा मिलकर दिन रात लगे हैं गोवंश को बचाने के लिए। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वीडियो को शेयर करें और अपने आसपास में भी कहीं गौ माताएँ भूखी प्यासी भटकती हैं तो उनके लिए भी कुछ खाने का पीने का व्यवस्था करें। अगर इस तरह की गौ माता भी बच्चे को जन्म दे देती हैं तो आप 10 लोग मिलिए, 20 लोग मिलिए और उनके लिए सहयोग इकट्ठा कीजिए और कोई ऐसी गौशाला संस्था में उन गौ माता को भेजिए जहाँ पर माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। लेकिन यहाँ पर तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। ये तो एक गौ माता है